हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम राइट हैंड डेरिवेबल कैलकुलेशन करेंगे। उसके पश्चात ग्राफ नेचर से डिफरेंशियबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन किया जाए। तो आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़े ना स्टूडेंट, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये पढ़े हैं स्टूडेंट्स। और यहां से देखें राइट हैंड लिमिट हमको निकालना है, तो x टेंड्स टू ए प्लस कर दीजिए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स at the point x is equal to a plus, आप a से ग्रेटर वैल्यू ले लीजिए, इट बिकम्स x इक्वल टू a प्लस h कर लीजिए, है ना, a प्लस h कर लीजिए। और जिस प्लेस पर x है स्टूडेंट उस प्लेस पर a प्लस h लिख दीजिए, है ना, और h टेंड्स टू 0 लिखिए। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस h माइनस ए, और एफ डैश ए प्लस h, यहां भी लिमिट रखिए स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिटिंग केस ले लीजिए, एफ डैश ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h माइनस एफ ए अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, h आ गया। ये राइट हैंड डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स लर्न क्या क्या करेंगे, लर्न आप लोगों को ये करना है कि एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस h अपॉन h, और आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ये दोनों फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल निकालिए, राइट हैंड डिफरेंशिएबल निकालिए, ये दोनों इक्वल होता है। तो डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ differentiability exists at a point x equal to a of f(x) if and only if left hand derivable of f(x) at a point x equal to a is equal to right hand derivable of f(x) at a point x equal to a। ये जो है कंसेप्ट है स्टूडेंट। तो आपको LHD और RHD का डेफिनेशन भी याद करना पड़ेगा। यह LHD का डेफिनेशन है और यह RHD का डेफिनेशन है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टूडेंट ये एफ डैश ए जो मैं बताया था, इसको भी आप लोगों को लर्न करना है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि इसी रिलेशन से इसी को यूज करके हम LHD भी निकाले हैं और इसी को यूज करके हम RHD भी निकाले हैं, है ना। तो स्टूडेंट अब मैं ग्राफ नेचर से डिफरेंशियबिलिटी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखें स्टूडेंट्स, ग्राफ नेचर से कैसे हम डिफरेंशियबिलिटी यूज करेंगे उसको आप देख लीजिए, है ना, कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है।
इसमें स्टूडेंट हम कोई कर्व ले लें, ये कर्व लिया हमने, एक पॉइंट मैं यहां लूंगा स्टूडेंट P, एक पॉइंट मैं यहां लूंगा Q, एक पॉइंट मैं यहां लूंगा, ये आपका हो जाएगा R, है ना। तो ये नेबरहुड पॉइंट है स्टूडेंट, मैं थोड़ा दूरी लेकर के समझा इसलिए रहा हूं कि नहीं यही लीजिए सही है पॉइंट, ताकि आपको कार्ड दिखेगा, नहीं तो कार्ड नहीं दिख पाएगा, ज्यादा नजदीक कर देंगे ना स्टूडेंट। जैसे ये तो सत्य है स्टूडेंट, ये Q जो है P के नेबरहुड है, मतलब इतना पास है कि आपको लगेगा कि ये कोइंसाइड कर जा रहा है Q P पर, और ऐसे ही R P के इतना पास है कि आपको ये महसूस होगा कि R P पर कोइंसाइड कर जा रहा है। तो आप ज्यादा पास न लें, क्योंकि आपको कार्ड भी तो दिखना है, अगर ज्यादा पास ले लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा स्टूडेंट, आप कार्ड जो है आपको नहीं दिख पाएगा। तो कार्ड जो देखने के लिए यानी कार्ड विजिबल हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं दूरी पर पॉइंट को ले लिया, है ना, दूरी पर पॉइंट को ले लिया। इसको भी थोड़ा दूर कर दीजिए, ये यहां कहीं लीजिए Q, और ताकि जब आप यहां से देखिए इसको पॉइंट मिलाएंगे ना, ये कार्ड आपका आ जाएगा ये, और यहां से पॉइंट मिलाएंगे तो ये आपका कार्ड आ गया, ये कार्ड देखिए दिख रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टेंस पर काम किया हूं, ये है ना, ये चीज। तो सबसे पहले मैं बैक जाता हूं स्टूडेंट, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़े थे क्लास 11th में, तो आप पढ़े होंगे फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट। फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट। इट मीन्स दैट स्टूडेंट ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है x1 कामा y1 और ये x2 कामा y2। तो इसका स्लोप क्या पढ़ते थे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो हम ये जो देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये क्या है, ये कर्व है, तो y इक्वल टू f(x) ही कर्व है, तो इसका क्या होगा, कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू f(x) है ये। अब इस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका वैल्यू देख लीजिए, इसका वैल्यू देख लीजिए, इसका वैल्यू देख लीजिए। वैल्यू देखने का मतलब कोऑर्डिनेट देख लीजिए। तो हम देखिए इसमें देख रहे हैं एट x इक्वल टू a पर f(x) क्या होता है बता सकते हैं आप लोग, fa होता है, ये जानते हैं ना। तो स्टूडेंट आप कार्टेशियन प्लेन पढ़े हैं, तो कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन है, x है, ये y है, इसके पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर पेयर x कामा y से डिनोट करते हैं, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस आपका x है और इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ओरिजिन से ये जो y एक्सिस का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट ये y है, और ये जो है लेंथ मान लीजिए l है, तो LO मान लीजिए m है, तो LO इज इक्वल टू MP, क्यों, रेक्टेंगल शेप बन जा रहा है। तो ये y है और ये y LO y है, तो LO इक्वल टू MP है, ये भी y हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि x एक्सिस से y और इससे जो है y एक्सिस की पैरेलल डिस्टेंस y, ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो ये x है और ये y है, तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू f(x) बोले हैं। तो इन जनरली हम x f(x) लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं x f(x). तो अब किसी पॉइंट पर देखना है, तो अगर मान लीजिए पॉइंट आप a देख रहे हैं, x के प्लेस पर a ले रहे हैं, तो ये f हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट a f है ना, ये चीज है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट उसका हम फाइंड आउट करते हैं, कुछ और नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी देख लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे, ये a से कम वैल्यू है, a माइनस एच, ये क्या हो जाएगा f a माइनस एच हो गया, है ना, f a माइनस एच हो जाएगा ये चीज। और ये a से ग्रेटर वैल्यू है, तो मतलब a प्लस एच, f a प्लस एच हो गया। अगर थोड़ा एनालिसिस करिए स्टूडेंट, जो a है देखिए कामा से पहले मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो हम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं ए, उसी ए का यफ के साथ ले लिया गया है। देखिए ए यफ ए हो गया। ठीक, देखिए ए माइनस एच, इसी ए माइनस एच को यफ के साथ लिखेंगे तो वो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्रॉम ओरिजिन से, तो वही किया गया है इसमें, है ना। अब इस PQ क्या है, ये QP कार्ड है। इस कार्ड QP का हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ कार्ड QP इज, निकाल पाएंगे स्टूडेंट। यहां से देखिए ये ऐसे लिख लीजिए Q और ये P, इसका स्लोप ये A माइनस एच या A माइनस एच, और ये इसका कोऑर्डिनेट, ये Q का कोऑर्डिनेट मैं लिखा हूं, और ये A प्लस एच और या A प्लस एच, है ना। तो यहां से कंपेयर कर लीजिए, ये हो गया x1 y1, है ना, x2 y2, कंपेयर करिए तो x1 इज इक्वल टू A माइनस एच, y1 इज इक्वल टू या A माइनस एच, है ना, और x2 इज इक्वल टू A प्लस एच, y2 इज इक्वल टू एफ A प्लस एच हो गया, है ना स्टूडेंट, ये चीज है। तो स्टूडेंट्स देखें क्या करेंगे, स्लोप ऑफ कार्ड इतना। अब देखिए जो स्लोप होता है उसका फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 आपके सामने है, दिस देखिए, है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं स्टूडेंट, ये Q है, ये P, ये कोऑर्डिनेट गलत हो गया, सॉरी स्टूडेंट इसके लिए। P का कोऑर्डिनेट आपके सामने AFI है ना, AFI है। अब ठीक है, तो ये x1 y1, x2 क्या होगा A और y2 क्या होगा EFI। इसके लिए सॉरी स्टूडेंट मैं फ्लो में बोलता चला गया, ये आपका कोऑर्डिनेट होगा। अब इस मान को इसी में फिलअप कर दीजिए, इसी वैल्यू को इसी में फिलअप कर दीजिए। जब फिलअप करेंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू y2 FA माइनस y1 कहाँ है देखिए, FA माइनस एच अपॉन x2 क्या है A माइनस x1 A माइनस एच। ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना x1 y1 x2 y2, इसी में फिलअप कर दीजिए, ये आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस ब्रैकेट तोड़ेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, A माइनस A प्लस एच होगा, ये कैंसिल हो गया। आया क्या, FA माइनस एच अपॉन एच, तो वही डायरेक्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, FA माइनस एच अपॉन एच। अब यहां लिमिट ले लीजिए स्टूडेंट, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, स्लोप ऑफ कार्ड QP is limit h tends to 0 FA minus h अपॉन h, है ना। अब देखिए थोड़ा आप एनालिसिस करिए, whenever h tends to 0 then Q tends to P, whenever h tends to 0 then Q tends to P. It means that students, whenever h tends to 0 then Q tends to P लेफ्ट साइड, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इट मीन्स दैट Q tends to P लेफ्ट साइड slope of कार्ड QP is। अब मैं इरेज कर ले रहा हूं स्टूडेंट, है ना, इज लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस एच अपॉन एच। यही इंपॉर्टेंट, ये टर्निंग पॉइंट है स्टूडेंट, ये समझिए कि whenever Q टेंड्स टू P, यहां से देखिए whenever h tends to 0, limit h tends to 0, whenever h tends to 0 then Q tends to P left side, slope of card QP,
तो इसी को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल बोलते हैं। ये टेंजेंट स्लोप प्राप्त हो जाता है। जब क्यू पी पर चला गया तो क्या हो गया, वो टेंजेंट हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो है आपका टेंजेंट हो जाएगा। ये जो स्लोप देख रहे हैं ना, ये टेंजेंट हो गया। मतलब स्टूडेंट जो आपका निकलेगा वैल्यू, तो इसी को क्या बोलते हैं, एफ डैश ए माइनस जीरो। पर पूरा फार्मूला लिखवा दें, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच अपॉन एच। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल है। मतलब स्टूडेंट यहां से देखें, ये एक्सिस मैं ले लूं, यहां ये एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो जैसे जैसे h टेंड्स टू जीरो होगा, वैसे वैसे q टेंड्स टू p फ्रॉम लेफ्ट साइड से q टेंड्स टू p होगा। इट मींस दैट दिस पॉइंट टेंजेंट लाइन ऑफ टेन, मतलब ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट स्लोप हो जाएगा स्टूडेंट। यही क्या होता है, ये आपका थीटा होता है और इसी को dy dx बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो थीटा होता है ना, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy dx होता है। यही ये थीटा है ना, यहां से प्राप्त होता है, ठीक है ये। और अब राइट हैंड ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट, ये आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल है। अब राइट हैंड डिफरेंशिएबल निकाला जाए तो राइट हैंड डिफरेंशिएबल कैसे निकालेंगे, उसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, कुछ और है नहीं स्टूडेंट इसमें। स्लोप ऑफ आरपी स्लोप ऑफ आरपी, ठीक है। स्लोप ऑफ कार्ड आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से लिमिट, सॉरी स्टूडेंट, यहां से सिमिलरली प्राप्त करेंगे, क्या होगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। तो सिंप्लीफाई करिए, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच हो गया। ये स्लोप ऑफ कार्ड आरपी है ना, ये चीज। तो इसमें दोनों साइड में लिमिट ले लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। फिर वही कहानी, कौन सा कहानी, कि जैसे जैसे h जीरो की तरफ अप्रोच होगा, वैसे वैसे r p की तरफ अप्रोच होगा राइट साइड से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि लिमिट r टेंड्स टू p फ्रॉम राइट साइड, अगर फ्रॉम नहीं लिख रहे हैं, केवल राइट साइड लिखना है तो भी चल जाएगा, ठीक है। राइट साइड स्लोप ऑफ कार्ड आरपी इज क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन क्या वैल्यू होगा, एच, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये टेंजेंट स्लोप प्राप्त हो गया। जैसे जैसे h जीरो की तरफ अप्रोच होगा, वैसे वैसे r p की तरफ अप्रोच होगा राइट साइड से। यही टर्निंग पॉइंट है स्टूडेंट, नहीं क्लियर होता है, ध्यान से फिर से सुनिए बार बार। जैसे जैसे h जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है, वैसे वैसे r p की तरफ अप्रोच होगा फ्रॉम राइट साइड, r साइड का मतलब राइट साइड, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर आपको पॉइंट P पर टेंजेंट स्लोप मिल जाएगा। उसी टेंजेंट स्लोप को हम dy dx बोलते हैं। dy dx इज इक्वल टू tan थीटा बोलते हैं, ठीक है। यही आपका डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पर। कहने का मतलब यह है, चूंकि यह राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसी वजह से इसको हम राइट हैंड डिफरेंशिएबल बोलेंगे, ठीक है ना।
बस तो कर लीजिए, और क्या, स्लोप प्राप्त हो गया। अब जब स्लोप प्राप्त हो जाएगा, टेंजेंट स्लोप प्राप्त हो रहा है, वो भी राइट साइड से हो रहा है, तो एफ डैश ए प्लस जीरो उसको बोलते हैं, है ना। तो एफ डैश ए प्लस जीरो इट बिकम्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना स्टूडेंट्स। ये होता है, कुछ और नहीं है ये इसमें करने होते हैं। यहाँ पर क्या है, यही आर एच डी है, यही थोड़ा जो लिखे है ना, ये टर्निंग पॉइंट है, ये कैसे आर पी की तरफ जा रहा है, कैसे क्यू पी की तरफ जा रहा है। क्यू पी की तरफ जा रहा है तो वो लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो उस पी पर टेंजेंट स्लोप मिलेगा। आर पी की तरफ जा रहा है तो राइट साइड से जा रहा है, तो उस पी पर टेंजेंट स्लोप प्राप्त होगा। ठीक है, जो लेफ्ट साइड से जाएगा तो वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेबल मिलेगा, और जो राइट साइड से जाएगा वहां पर राइट हैंड डेरिवेबल मिलेगा। ये ग्राफ से हम समझा दिए आपको। अब स्टूडेंट इसी पर प्रॉब्लम हमको सॉल्व करवाने हैं, तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाऊंगा, और वही चलेगा भी स्टूडेंट, क्योंकि समय बहुत कम है। तो टोटल आप एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, वही आपके लिए सुपर होगा। और इसके अलावा भी हम देखेंगे स्टूडेंट जो प्रॉब्लम पूछे गए उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।